मेरा नाम है आयशा नवाजिश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने मार्क्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और 100% मार्क्स लेने का तरीका। सो बढ़ते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की जानिब। स्टूडेंट्स, ये जो मैं आज आपको टिप्स दे रही हूँ, इन 5 टिप्स को आपने अपने जहन में रखना है तो आप इंशाल्लाह 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप जो कि हमारे पेपर्स में सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है पेपर प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट, जो पेपर प्रेजेंटेशन है ये हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये इस तरह है कि जब भी कोई चेकर, कोई इन्विजिलेटर आपका पेपर ओपन करेगा तो उसकी जो फर्स्ट लुक है दैट इज द लास्ट लुक। जब वो देख लेगा कि आपकी फर्स्ट शीट कैसी है, राइटिंग कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसी है, तो आई थिंक सो, मेरा ख्याल है और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो उसका दिल नहीं चाहेगा कि वो आपकी मार्क्स कटिंग कर सके या आपके कोई भी मार्क्स कट करे। ये पेपर प्रेजेंटेशन मेनली आपको प्रेजेंट कर रही होती है, आपके उस चेकर के सामने आप अपनी राइटिंग से, प्रेजेंटेशन से ये सारा कुछ बता रहे होते हैं कि आप कितना जानते हैं और आप कितने अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करने की सलाहियत रखते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टिप है वो है हैंड राइटिंग के बारे में। पेपर्स में स्टूडेंट्स हैंड राइटिंग बहुत मैटर करती है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो कोशिश करें कि आप उसको इम्प्रूव करें। हैंड राइटिंग का एक छोटा सा रूल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो जो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा और आपकी बहुत इंशाल्लाह हेल्प करेगा, वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप अपनी राइटिंग इंग्लिश की स्पेशली करें तो उसकी 3 डायरेक्शंस होती हैं। एक मीन्स आप राइट साइड पे टोटली लिखें, हर स्टूडेंट्स का अपना लिखने का स्टाइल होता है, और एक है फुल स्ट्रेट, कुछ स्टूडेंट्स फुल स्ट्रेट लिखते हैं, और थर्ड है लेफ्ट साइड। ये कुछ स्टूडेंट जो कर्सिव राइटिंग स्पेशली जिनकी होती है तो वो लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा टिल्टेड लिखते हैं, तो वो कोशिश करें कि उनके जब भी वो सारा लिख रहे हो तो उनके सारे वर्ड्स ही उस साइड पे टिल्टेड हों। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट आउट योर वीकनेस। इससे हरगिज ये मुराद नहीं, अगर आप में कोई वीकनेस है या कोई कमी है, कोई ऐसी मिस्टेक है तो आप उससे घबरा जाएं या परेशान हो जाएं। कुछ स्टूडेंट्स की स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ की ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं, कुछ की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती, बाद स्टूडेंट्स की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती या स्लो होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर मैं अपनी उर्दू की राइटिंग की बात करूँ तो मैंने भी 9th और 10th में मुसलसल 2 साल प्रैक्टिस करने के बाद ही ये कामयाबी हासिल की है और अपनी राइटिंग को इम्प्रूव किया है। तो कोशिश करें कि आप अपनी वीकनेस को सॉर्ट आउट करें, पॉइंट आउट करें, और उसका जो भी हल है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप मैक्सिमम उसे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये जो कोटेशन है ये बहुत अहमियत की हामिल है, अगर आप इसको नोट करें, अगर आप इस पर गौर करें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है राइट अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक्स। आपकी टेक्स्ट बुक ही आपकी बेस्ट की बुक है, क्योंकि जब चेकर आपके पेपर्स चेक कर रहा होता है, बोर्ड के पेपर्स, तो वो कोई की बुक ओपन नहीं करता, वो बल्कि आपकी टेक्स्ट बुक से चेक करता है। तो स्टूडेंट्स कोशिश करें कि आप मैक्सिमम टेक्स्ट बुक का मटेरियल लिखें उसमें। अगर आपको टेक्स्ट बुक के अलावा कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि आपके पेपर को बहुत ही अच्छा और ज़्यादा उसके एक्सप्रेशन को अच्छा बना सकती है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा एक्स्ट्रा भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपनी शीट्स को भी देखना है और टाइम को भी मैनेज करना है। तो स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक को ज़रूर देखा करें और मैक्सिमम मटेरियल जितना टेक्स्ट बुक में कोशिश करें कि आप अपनी टेक्स्ट बुक के मुताबिक ही लिखें। नेक्स्ट पॉइंट है इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। ये जो स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट है इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें बाजू का एक्स्ट्रा कोई नॉलेज होते हैं, कोई इंफॉर्मेशन होते हैं, उस जो भी आपका क्वेश्चन है, शॉर्ट है या लॉन्ग है, उसके बारे में तो आप उसको लिखते ही चले जाते हैं। हो सकता है वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड ना हो, उन्होंने उसे क्वेश्चन में ना पूछा हो, तो कोशिश करें कि इस तरह इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन आप ना लिखें।
लाइक एक क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में गिवन है, उसके एग्जैक्ट अगर उन्होंने लाइक कोई डेट पूछी है तो आप सिर्फ उतनी डेट मेंशन कर देंगे तो आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे कंप्लीट लाइन में। इसके अलावा अगर आप उसकी डिटेल्स देना शुरू कर देती हैं, ये हुआ, उसकी स्टोरी लिखना शुरू कर देंगे तो वो सारा एक्स्ट्रा होगा और वो एक बैड इंप्रेशन जाएगा। ये 5 पॉइंट्स को देखने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनको ज़रूर अपनी लाइफ में अपनाएंगे और अपने पेपर्स के लिए इनको ज़रूर मद्देनजर रखेंगे ताकि आप भी अच्छे स्कोर हासिल कर सकें। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।